श्री जगन्नाथ स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्म संहिता में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम, मतलब भगवान की सेवा में सहस्र लक्ष्मी देवी तत्पर होती है। भगवान आत्माराम है, हालांकि उन्हें लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने भक्त की महानता को प्रदर्शित करने एवं पतित चांडाल जाति का उद्धार करने हेतु प्रभु ने यह लीला रची है। उन्होंने जानबूझकर इन सभी कष्टों को गले से लगाया और अपने भाई बलभद्र के साथ भिक्षुकों के भांति भटकने लगे। यह लीला श्री जगन्नाथ जी के भक्त वत्सल का प्रतीक है। अरे श्रिया, तू तो आज पूरे घर की लिपाई पोताई कर रही है। आज कुछ है क्या? आज कुछ नहीं है। कल मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार है, तो मैं व्रत रख रही हूँ। व्रत रख रही है? तू किसका व्रत रख रही है? मैं माँ लक्ष्मी का व्रत रख रही हूँ। तू महालक्ष्मी का व्रत रखेगी? श्रिया, हमने चांडाल कुल में जन्म लिया है और हमारे कुल में कोई व्रत पूजा नहीं करता। यह प्रथा जन्म जन्म से चली आ रही है। जो हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं किया, वो तू क्यों करना चाहती है? इससे अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। श्रिया, तू ये पूजा मत कर। पूजा करने से क्या लाभ? क्या भगवान हमारी बात सुनेंगे? हमें तो पूजा करना, मंदिर जाना मना है। तो फिर हम उन्हें कैसे पुकारेंगे और वह हमारी बात कैसे सुनेंगे? जी, ऐसा नहीं बोला करते। वह हमारी बात अवश्य सुनेंगे। प्रभु जगन्नाथ तो स्वयं पतित पावन है। हमारे जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए अपनी बाहें फैलाए श्री मंदिर में बैठे हैं। बाहें फैलाए बैठे हैं? तो जाके पूछ अपने उस भगवान से कि मनुष्य के बीच ये भेदभाव क्यों किया है। बड़ी मंदिर में बैठे बड़ी आंखों वाले प्रभु से पूछ कि उनका ये सभ्य समाज हमें इतना घृणा क्यों करता है और हमें पूजा करने से वंचित क्यों रखता है। पूछ ले। क्या बात है प्रभु, इस प्रकार एकांत में क्या भक्तों की पुकार सुनने में प्रभु मग्न हो गए हैं? नहीं लक्ष्मी, मैं कभी कभी अपने भक्तों के व्याकुल निवेदन से अपने आप का अस्तित्व भूल जाता हूँ। ठीक कहते हैं आप। मैं भी अपने भक्तों के मन की उपेक्षा नहीं कर सकती। यदि आपकी अनुमति हो तो नगर भ्रमण कराओ। इस प्रकार अनायास ही नगर भ्रमण करने की अभिलाषा क्यों मन में जागी लक्ष्मी? कल मेरा सुदशा व्रत पालित हो रहा है। सोच रही थी एक बार देख आओ कौन कैसे मेरा व्रत पालन कर रहा है। जाओ देवी, किंतु बड़े भैया का आपको स्वभाव तो पता ही है ना। कभी कभी उग्र हो जाते हैं तो कभी शांत। शीघ्र लौट आना। जो आज्ञा प्रभु। मैं चलती हूँ, देखती हूँ कौन मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। प्रणाम। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु लक्ष्मी देवी एक वृद्ध स्त्री का रूप लेकर नगर भ्रमण करने निकल पड़ती है। अरे बेटी, आज तो लक्ष्मी पूजन का दिन है और तुम अब तक दातुन कर रही हो। यह तो अशुभ कार्य है बेटी। तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? चल हट, जाने कहाँ से चले। चल निकल यहाँ से। बुढ़िया कहीं की। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। अरे श्रिया, अरे श्रिया, देखो देखो ये सब क्या है? इतने सारे आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं। देखो श्रिया, तुम्हारी पूजा व्यर्थ नहीं गई। हाँ, माँ लक्ष्मी ने इस अभागिन पर बड़ी कृपा की। श्रिया, तू सच में बड़ी सौभाग्यशाली है जो अपनी भक्ति से महालक्ष्मी को इस अच्युत के घर लाई। क्या हुआ भैया? श्री मंदिर की बहुरानी इस प्रकार का अनुचित कार्य करेगी ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। श्री मंदिर की बहुरानी और अनुचित कार्य? मैं कुछ समझा नहीं भैया। वो श्री मंदिर के रीति नीति और संस्कारों को भूलकर एक चांडाल के घर गई थी। इतना ही नहीं, उसने उनका दिया हुआ अन्न भी ग्रहण किया। यदि हमारी बहुरानी श्री मंदिर की चौखट पार कर किसी चांडाल के घर जाती है तो इससे बढ़कर अपमान की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? भैया, लक्ष्मी तो दारिद्र्य भंजनी है। किसी भक्त की करुण पुकार सुनकर चली गई होगी और अनायास ही उससे ये त्रुटि हो गई होगी। किंतु इस भूल के लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए ना भैया। बहुरानी के मनमानी के उत्तरदायी केवल तुम हो। तुम स्वयं भक्तों की आड़ में सभी के घर घुसते हो। यदि गृहलक्ष्मी भी वही करे तो कुल की मर्यादा का क्या होगा? भैया क्षमा कर दीजिए ना। वैसे भी लक्ष्मी तो आपकी प्यारी लाडली बहू है और क्षमा की अधिकारी भी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज इसी मुहूर्त से लक्ष्मी का श्री मंदिर में प्रवेश निषेध है। नहीं, तुम उसका त्याग कर दो। यदि फिर भी तुम्हें उसके साथ रहने की प्रबल इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम भी जाकर उसके साथ चांडालों की बस्ती में घर बनाकर रह सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों के लिए श्री मंदिर के द्वार सदा के लिए बंद रहेंगे। हाँ? ये क्या कह रहे हैं भैया? तुम्हारे समक्ष केवल दो ही विकल्प है, पत्नी और भाई। निर्णय तुम्हें करना है। भैया सुनिए तो, अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे होगा? प्रभु, आप और यहाँ कहीं मेरे विलंब से लौटने पर प्रभु रुष्ट तो नहीं? चलिए दशमी के भोज का प्रबंध जो करना है। नहीं लक्ष्मी, तुम श्री मंदिर के भीतर नहीं जा सकती। व्यर्थ में ये परिहास क्यों प्रभु? परिहास नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। बड़े भैया का आदेश है। परंतु मेरा अपराध क्या है प्रभु? तुमने चांडाल के घर उसके हाथों से बना हुआ नैवेद्य ग्रहण किया है। प्रभु, भक्तों की पूजा ग्रहण करना क्या एक अपराध है? नहीं, किंतु कुलवधू होकर चांडाल के घर जाना ये मर्यादाओं और संस्कारों का उल्लंघन है और तुमने इसमें जात गवाई है लक्ष्मी। क्या? अब श्री मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मैंने जात गवाई है? श्री मंदिर में प्रवेश करने का अब मुझे अधिकार नहीं रहा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? त्रेता युग में आपने ही तो शबरी के हाथों झूठे फल खाए थे। सालों साल आपने जारा शबर के हाथों से भोजन किया था। उस समय आपने जात पात या पाप पुण्य की चिंता ही नहीं की थी। तो आज जब मैंने आपके पद चिन्हों पर चलकर अपने भक्तों पर अनुग्रह किया तो आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं प्रभु? मैं स्वयं जाकर बड़े भैया को समझाऊंगी। नहीं, उन्हें समझाना व्यर्थ होगा लक्ष्मी। उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि यदि लक्ष्मी श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वो श्री मंदिर त्याग कर चले जाएंगे। क्यों बार बार बड़े भैया का नाम लिया जा रहा है? क्या मैं नहीं जानती ये सब आप ही का किया हुआ है? नहीं लक्ष्मी, मैं सच कह रहा हूँ। ये बड़े भैया का आदेश है। मैं क्या करूँ, किंतु मैं उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और दोष तो तुम्हारा ही तो है।
हाँ, यदि भक्तों की पुकार सुनना आपकी दृष्टि में दोष है तो मैं दोषी हूँ। परंतु प्रभु, संभवतः आप भूल रहे हैं, विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि आप मेरे 10 दोषों को क्षमा करेंगे। परंतु यदि आपने मेरा त्याग करने का निर्णय ले ही लिया है तो मेरा एक पल भी श्री मंदिर में रुकना उचित नहीं है। मैं जा रही हूँ, किंतु जाते जाते आप याद रखिए, यदि चंद्र सूर्य सत्य है, यदि 10 दिक्पाल सत्य है, यदि मैं सती नारी हूँ, यदि मैंने मन, वचन और शरीर से प्रभु की सेवा की है, तो आप दोनों भाइयों को मेरा श्राप है। आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न तो अन्न, जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। और जब तक ये चांडाल अपने हाथों से आपको भोजन न कराए, तब तक आप भूखे ही रहेंगे। प्रणाम। लक्ष्मी, रस्सी वाला खाट। सो जाओ ना भैया चुपचाप। रस्सी वाला खाट? हमारा रत्न पलंग कहाँ गया? अरे हाँ भैया। और हमारे आभूषण? हे गोविंदा। अरे जगन, हाँ? मुंह धोने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं। अरे भैया, श्री मंदिर के सारे वस्तुएं गायब। सब दांत नासी किधर गए? कहाँ है सब? कहीं चोरी तो नहीं हो गई? एक या रात में, माया जाल तो नहीं? एक रात में इतनी घटनाएं कैसे घट गई? चलिए देख आते हैं। हाँ हाँ चल। भंडारघर खाली। हाँ? रसोईशाला की भी वही अवस्था। संदूक देख लेते हैं। हाँ। अरे संदूक भी खाली। ये सब कैसे हो गए? भैया, मुझे लगता है लक्ष्मी के चले जाने के उपरांत ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हाँ, तू तो यही कहेगा। अरे अगर किसी की पत्नी उसे छोड़कर चली जाए या रूठ कर चली जाए तो क्या उसका पति जीवित नहीं रहता? हम भी दिखा देंगे, पत्नी के बिना भी पति जीवित रह सकता है। ये बात तो सही है भैया, किंतु हम खाएंगे क्या? बिना खाए तो मैं नहीं रह सकता भैया। अरे चल एक बार और भंडारघर देखाते, संभवतः खाने के लिए कुछ मिल जाए। चलिए। जगन्नाथ और बलराम को भंडारघर में कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए दोनों भाई श्री मंदिर से बाहर निकलकर भोजन ढूंढने का निश्चय करते हैं। दोनों भाई भेष बदलकर श्री मंदिर से बाहर निकल पड़ते हैं। भोजन की खोज में एक गांव में आके पहुंचते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है। सही में भैया, अब तो नहीं सहा जा रहा। चल यहाँ देखते हैं, संभवतः कुछ मिल जाए। कहाँ चले? पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा भैया। अरे इस घर में चलते हैं, हाँ। संभवतः कुछ मिल जाए। इधर मैया, मैया, माँ, माँ। क्या बात है बेटा? मैया, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और घूम घाम के आपके द्वार आए हैं। कुछ खाने के लिए दे दो माँ। दया करो माँ। ग्रामीण अतिथि भाग्य वालों के यहाँ आते। आओ आओ बैठो, मैं अब भी आती हूँ। दोनों भाइयों को जहाँ भी भोजन मिले उसे उड़ा ले जाने का आदेश लक्ष्मी देवी पवन देव को देती है। इसलिए जब वह स्त्री जगन्नाथ और बलराम को भोजन परोसने जाती है, तब पवन देव उसे उड़ा ले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? पलक झपकते ही सारा भात उड़ गया। ये सब उन दोनों के कारण हुआ है। लक्ष्मी इन कहीं आती उन्हें। कहाँ है? कहाँ है वो दो बदमाश? काम छोड़ लक्ष्मी, हमें भूख तुम्हारे लगी कारण है। मेरा घर का भात उड़ गया। हाँ? और कुछ देर रुकोगे तो मेरे घर की छत भी उड़ जाएगी। नहीं, निकलो यहाँ से। नहीं, भागो यहाँ से। लक्ष्मी,
जाने कहाँ से आ जाते हैं। भैया इतनी जोर से और झाड़ू से तो यशोदा मैया ने भी कभी नहीं मारा। अरे चल धैर्य धर जगन। अब मुझसे नहीं होगा। अरे जगन धैर्य धर, चल आगे कोशिश करते हैं, संभव तो कुछ मिल जाए। दोनों भाई 12 वर्ष तक अन्न जल की खोज में द्वार द्वार भटकते हैं, परंतु लक्ष्मी देवी के श्राप के प्रभाववश वे अपने प्रयास में असफल होते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है जगन, इतने दिन हो गए परंतु हमें कहीं अन्न का एक दाना तक नहीं मिला। भैया क्या अभी भी कोई आशा बाकी है आपको मिलने की? मेरा तो धैर्य ही टूट गया है। अरे आपको जगन, बड़ी भूख लगी होगी ना? अरे मेरी बात छोड़, तू तो महापेटू है, 56 प्रकार के भोग भी तुझे कम पड़ते हैं, तुझे बड़ा कष्ट हो रहा होगा ना। भैया भूख की तो छोड़ो, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। अरे जगन अब और नहीं। चलो नहीं पहले कहीं चलकर जल भैया। ग्रहण करते हैं, भोजन की बाद में सोचेंगे। दोनों भाइयों को बहुत प्यास लगती है और जल की खोज में भटकते हुए श्रिया के घर पहुंचते हैं। इस घर में मांग लेते। नहीं मिलेगा भैया, उड़ जाएगा वो भी। अरे तनिक धैर्य तो धरो जगन, चलो। प्रणाम माँ, भूख से पेट कुलबुला रहा है माँ, मेरे छोटे भाई को बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो पानी माँ। पिला दो, बड़ा पुण्य का काम होगा। मेरा सौभाग्य है कि अतिथि मेरे द्वार आए हैं। आप ठहरिए, मैं थोड़े फल लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, फल की आवश्यकता नहीं है, केवल पानी पिला दो। हाँ ले ले जगन, पानी पी ले। आप ब्राह्मण हैं? हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों? ना ना, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है हाँ? कि मैं ब्राह्मणों को पानी पिलाऊं। ब्राह्मण है तो क्या हुआ, तुम इसे पानी पिला दो। प्रभु की कृपा हम पर है, पर ये समाज मुझे आज्ञा नहीं देता। ये पाप मैं नहीं कर सकती प्रभु, मैं चांडाल हूँ। जिस जाति का मुंह देखना पाप है, उसके हाथों से आप पानी कैसे पिएंगे? दुख तो इस बात का है कि क्या अतिथि मेरे द्वार से ऐसे ही लौट जाएंगे? सेवा का सौभाग्य क्या मुझे प्राप्त नहीं होगा? दुखी मत हो देवी, लक्ष्मी के कृपा के बिना सेवा पाने का सौभाग्य हमारा भी नहीं। कल्याण हो। कल्याण हो। छोटी जाति की होकर भी बड़ी भक्तिमती थी। किसकी बात कर रहे हैं प्रभु? अरे उसी चांडाल श्रिया की। मुझे लगता है ऐसी नारी पर कृपा कर लक्ष्मी बहुरानी ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। ये आज आप क्या कह रहे हैं भैया? उनके ऊपर तो कृपा करके लक्ष्मी ने हमारा परित्याग किया है। बस जगन, अब और उपहास मत करो। लक्ष्मी बहुरानी ने हमारा नहीं, बल्कि हमने लक्ष्मी बहुरानी का त्याग किया है। जब तक लक्ष्मी बहुरानी पुनः श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। दोनों भाई घूमते घूमते लक्ष्मी देवी के घर पहुंचते हैं। कंधे पे हाथ रखना। क्या छटा है इस प्रसाद की। हाँ भैया, क्या छटा है इस प्रासाद की? अरे परंतु यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। आप जाइए, आपको जहाँ जाना हो। मैं तो अभी यही रुकूंगा, मेरे तो बहुत पैर दुख रहे हैं। अरे ओ जगन, मैं और नहीं चल सकता भैया, प्लीज। तनिक धैर्य तो रख। अच्छा ऐसा करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, संभवतः हमें ब्राह्मण जानकर यही कुछ ना बैठकर कुछ करेंगे। भिक्षा दे दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम
मेरा तो उद्धार हो गया। आज प्रभु स्वयं बड़े भैया के साथ मेरे द्वार पर आए हैं। दासी, दासी, जाकर ब्राह्मण अतिथियों से पूछो कि वे क्या चाहते हैं। और हाँ सुनो, यदि वे भोजन के इच्छुक हो तो उनसे पूछना, कहीं चांडाल के हाथों भोजन करने में उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं। जो आज्ञा देवी। उठिए भैया उठिए। प्रणाम ब्राह्मण देव। हमारी मालकिन ने पूछा है कि कहीं आपको चांडाल के हाथों से बना भोजन ग्रहण करने में आपत्ति तो नहीं। ठीक है, अपनी मालकिन से जाकर कह दो हमारे लिए सामग्री की व्यवस्था कर दे। हम दोनों भाई स्वयं अपना भोजन बना लेंगे। ठीक है, चल रही। भैया भोजन बनाने में कितना समय लगेगा, अब मेरे से नहीं रहा जाता। अरे तेरी मति मारी गई है क्या? हम क्या चांडालों के हाथ का बना